बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने इसके सारे स्टेप्स कंप्लीट किए थे। सॉइल कंजर्वेशन के स्टेप्स, इरोजन से किस तरह से सॉइल को कंजर्व करना है। तो आज हम इसके बुक की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर इन ब्रीफ। ये हम आज करेंगे। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स। कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। सेकेंड है द डिश आर आल्सो कॉल्ड बंड्स। बंड्स किसे कहते हैं? इम्बैंकमेंट्स। इम्बैंकमेंट्स को कहते हैं जो रिवर्स की साइड में हम वॉल बनाते हैं, रॉक्स, पत्थर का, स्टोन का, उसको हम कहते हैं इम्बैंकमेंट। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय फ्लोइंग वाटर, विंड एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल का रिमूव होना, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। किसकी वजह से? विंड, वाटर एंड रेन की वजह से। नेक्स्ट है कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन। अगेंस्ट इरोजन यानी कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं? सॉइल इरोजन से हम प्रोटेक्ट करना सॉइल को, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही आंसर पर टिक लगाना है। सब सॉइल और टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस। ह्यूमस किस में होते हैं? टॉप सॉइल में। ठीक है, टॉप सॉइल में टिक लगाना है। इसके बाद एफॉरेस्ट्रेशन और डिफॉरेस्ट्रेशन इंक्रीज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किस वजह से बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं? एफॉरेस्ट्रेशन की वजह से या डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से? डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन इज मोर और लेस इन ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज में सॉइल इरोजन ज़्यादा होते हैं या लेस होते हैं? मोर। हमने कहा था जहाँ ड्राई एरियाज है वहाँ पे सॉइल इरोजन का चांसेस वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, सॉइल पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी टाइटली बाय द रूट्स और ट्रंक ऑफ द प्लांट। सॉइल पार्टिकल्स को टाइटली पकड़ के कौन रखते हैं? रूट्स। रूट पे टिक लगाना। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग और इरोजन। टॉप सॉइल का रिमूव होना, उसको हम कहते हैं इरोजन। वेदरिंग, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स को कहते हैं, उसको इरोजन कहते हैं। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। इसके बाद मैच द कॉलम। टेरेस, basis of our life, soil afforestation, overgrazing, vegetation, binds the soil, soil erosion, soil conservation, step farming, इसको मैच करना है। टेरेस, टेरेस क्या है? स्टेप फार्मिंग है। हिली एरियाज में हम स्टेप लगाते हैं ताकि सॉइल इरोजन कम हो। सॉइल, सॉइल क्या है? बेसिस ऑफ आवर लाइफ, यानी सॉइल पे हम हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड है। अगर सॉइल नहीं होंगी तो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, हमने कहा था। इसके बाद एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन क्या है? सॉइल कंजर्वेशन का एक मेथड है सॉइल कंजर्व करने का। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा? अगर भेड़ बकरियाँ चराएंगे तो उसमें उसका रिजल्ट जो होगा वो सॉइल इरोजन। तो ओवर ग्रेजिंग के साथ सॉइल इरोजन को मैच करना है। वेजिटेशन, वेजिटेशन सॉइल बाइंड द सॉइल। वेजिटेशन में जहाँ पे हमने कल्टीवेशन करने के बाद ज़मीन बंजर रहता है, इसलिए इसको वहाँ पे प्लांट लगाने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉइल कवर भी कहते हैं, या प्लांट लगाना। वेजिटेशन इसको बाइंड द सॉइल, ये सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं। तो ये क्या मैच द कॉलम। इसके बाद हम ब्रीफ आंसर्स करेंगे। ब्रीफ आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज सॉइल कवर, क्या है? हाउ डज इट रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल कवर से सॉइल इरोजन कैसे कम होते हैं? सेकेंड है व्हाट इज सॉइल इरोजन, इसके एजेंट्स बताने हैं, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। हाउ डज द सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन किस तरह से होते हैं? तो इसके आंसर्स हम करेंगे। पहला आंसर, आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप द लैंड इज कवरिंग विथ वेजिटेशन इज कॉल्ड सॉइल कवर। हार्वेस्टिंग के बाद हम सॉइल को क्या करते हैं? वेजिटेशन लगा के, कोई प्लांट्स लगा के सॉइल को कवर करते हैं ताकि इरोजन ना हो।
इसे हम सॉइल कवर कहते हैं। दिस कैन रिड्यूस इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि वेजिटेशन से सॉइल पार्टिकल्स रूट्स पकड़ के रखेंगे और सॉइल इरोजन कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉइल इरोजन और इसके एजेंट्स। द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और इसके एजेंट्स है विंड, वाटर एंड रेन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ये रहे इसके एजेंट्स, यानी जो सॉइल इरोजन में होने में ये करते हैं, मदद करते हैं, वो हो गए वाटर, रेन एंड विंड की वजह से सॉइल इरोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ आंसर का लास्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन बाय विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कैसे होते हैं? सॉइल इरोजन बाय वाटर, when water flows down the hilly areas it carries lot of soil with it and causes soil erosion। यानी वाटर की वजह से जब वाटर फ्लो करते हैं हिली एरियाज में तो इसके साथ अपने साथ बहुत सारे सॉइल को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से इरोजन हो जाते हैं। तो वाटर की वजह से हो गए, ये ब्रीफ आंसर तो था, तो हमने शॉर्ट किया है। सेकेंड था सॉइल इरोजन बाय विंड, when the wind blows strongly it takes the top soil away and settles down at the another plane। यानी जब तेज हवा चलती है तब भी विंड क्या करते हैं, हवा चलती है तो सॉइल को अपने साथ लेके जाते हैं दूसरी जगह। इसके बाद सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमने कहा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में लाइक डिफॉरेस्ट्रेशन एंड ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। ये हमारा काम है, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ट्रीज काटते हैं और भेड़ बकरियों को ऐसे छोड़ देते हैं चराने के लिए, जिसकी वजह से सॉइल लूज होते हैं और इरोजन हो जाते हैं। तो ये रहे आपके ब्रीफ आंसर्स, आप इसे लर्न करेंगे और अपने नोटबुक पे उतारेंगे।